लेकिन उन्होंने वहाँ पर ना जाके, जबकि एक सबसे बड़ा जो कार्य होता है अपने पिता के अंत्येष्टि में जाना होता है, तो उन्होंने अपने प्रदेश को सर्वोपरि माना और अपने प्रदेश के लोगों की जाके सेवा को उन्होंने सेवा के रूप में लिया। कोई समस्या खोड़ा की भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से दूसरी पार्टियों को 70 साल का अवसर दिया, आज भारतीय जनता पार्टी अगर अपना काम करने का अवसर मांग रही है यहाँ पर, तो कोई घोटाले के लिए नहीं मान रही। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, एक तो हमारे माता पिता होते हैं जन्म देने वाले, अगर दूसरे अगर हम माँ मानते हैं, अब हमारा अगर कोई माई बाप है तो हमारी एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। नमस्कार, न्यूज़ पत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और तमाम राजनीतिक दल नगर निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की नगर पालिका खोड़ा नगर पालिका परिषद में मौजूद हूँ। खोड़ा नगर पालिका की बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि खोड़ा 2016 में नगर पालिका घोषित हुई थी और ये एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कही जाती है। लेकिन खोड़ा नगर पालिका से भी तमाम जो राजनीतिक दल के से जुड़े हुए लोग हैं और तमाम वो लोग जो समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं और समाज सेवा का काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त देवेंद्र यादव के पास हूं, उनसे बातचीत करेंगे। देवेंद्र जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि क्या ये समझा जाए देवेंद्र यादव पार्टी के साथ जुड़कर जो कार्य कर रहे हैं, क्या देवेंद्र यादव उस लाइन में हैं जिस लाइन में और लोग खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, आज जो देश का नेतृत्व है, उस सुरक्षित नेतृत्व सुरक्षित नेता के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के एकमात्र निर्विवाद नेता हैं और पूरा विश्व उनको आज नेता मानता है। और जो बात आती है टिकट की दावेदारी की या उसकी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर जो भी कभी भी मंत्री बनता है और मंत्री के बाद लास्ट में वो कार्यकर्ता ही रहता है और यहाँ पर अपना व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं होता। यहाँ पर एक राष्ट्र प्रेम की भाव होती है और राष्ट्र सर्वोपरि होता है। तो उसी नाते हम लोग जो समाज सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा मानते हुए सेवा करते हैं। और जो पार्टी का निर्णय होता है, यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं होता। यहाँ पर तो केवल एक भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल ही निशान होता है। जिसको पार्टी सिंबल देती है, उसके साथ सभी कार्यकर्ता बगैर कुछ सोचे विचारे उस कमल के फूल को जिताने का कार्य करते हैं। तो व्यक्ति विशेष यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देवेंद्र यादव लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लगातार सभाएं हो रही हैं। मैं आपका सोशल मीडिया चेक कर रहा था, लगातार आप जा रहे हैं, लोगों का प्यार भी आपको मिल रहा है। कोरोना काल में भी आपने वो काम किया जो कोविड काल में, हालांकि कोरोना था तो लोगों ने सेवा की, लेकिन आपकी सेवा कहीं और देखी गई। आपका स्कूल है, आपने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन भी करवाया। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जिस सेवा भाव से आप काम कर रहे हैं, क्या पार्टी लाइन को ये नज़र आएगा कि देवेंद्र यादव एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और पार्टी आपके लिए विषय में कुछ सोचेगी, विचार करेगी? आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 की पार्टी है और संख्या के मामले में ले ले और यहाँ पर जितने आज प्रदेश में, मतलब पूरे राष्ट्र में अगर लेंगे भारत के अंदर, तो जितनी भी सरकार है आज भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादातर प्रदेशों में सरकार है और सबसे ज़्यादा अगर सांसद हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और सबसे ज़्यादा अगर विधायक हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और अगर नीचे जाके नगर पालिकाओं में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं और पंचायत अध्यक्ष भी आप लेंगे तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं और ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ पर जो सेवा का जो कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और जो योगी जी ने उसको पूरी तरीके से निर्वहन किया है, उनके साथ उनके पिताजी की उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर ना जाके, जबकि एक सबसे बड़ा जो कार्य होता है अपने पिता के अंत्येष्टि में जाना होता है, तो उन्होंने अपने प्रदेश को सर्वोपरि माना और अपने प्रदेश के लोगों की जाके सेवा को उन्होंने सेवा के रूप में लिया। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं एक कार्यकर्ता कोई कार्य कर रहा हूँ तो ये कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहा। अगर देश सेवा राष्ट्र के लिए अगर हम लोग को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है तो हम लोग इस पर विचार नहीं करते। देवेंद्र जी, मान के चलिए अगर भारतीय जनता पार्टी में आपका टिकट पक्का हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे कार्यकर्ता को उठाकर खोड़ा से टिकट देती है, क्योंकि खोड़ा में बहुत लंबी लाइन है, तो देवेंद्र यादव का सबसे पहला कौन सा वो काम होगा? क्योंकि खोड़ा में समस्याएं हैं, एक बड़ी समस्या पानी की, जल की समस्या खोड़ा में बहुत बड़ी है। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी होने के नाते जो भी कोई समस्या है जिससे सब लोग जूझते हैं उससे मैं भी जूझता हूँ। कोई नई समस्या हमारे लिए नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच के और अच्छी तरीके से, आज भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक ही कार्य किया है। हमारे मोदी जी ने कहा भी था कि मैं प्रधान सेवक हूं और चौकीदार हूं, तो
तो यहाँ पर जो भी कोई मंत्री बनता है तो उसे आज सेवा करने के लिए कहा जाता है। पार्टी जिसे चाहे जिसको मर्जी अपना सिंबल देती है, वो अगर यहाँ पर कार्य करेगा तो विकास का ही कार्य करेगा। और 5 साल में जो खोड़ा के विकास में जो कार्य हुआ है, ये पहले 70 साल में कभी भी संभव नहीं था। आज हर व्यक्ति संतुष्ट है यहाँ पे। आदरणीय डीएम साहब ने अभी अपने योगी आदित्यनाथ जी के कहने से यहाँ के यशस्वी विधायक सुनील शर्मा जी के द्वारा नगर पालिका में आके उसके एक बजट पास कराया। और यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर जनरल वीके सिंह साहब, उनके थल सेना अध्यक्ष भी रहे और उनके ईमानदारी पे कोई शक ही नहीं कर सकता। उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर अपनी लोकसभा का विकास कराया है तो कोई संशय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरीके से काम करेगी। और अभी 74 गाड़ियों का एक डीएम साहब ने प्रस्ताव भी पास किया है। 74 गाड़ियों के द्वारा खोड़ा को जो सबसे बड़ी जल समस्या है उसके लिए 12 क्यूसेक के लगभग खोड़ा के लिए जल मिलेगा। गंगा जल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से प्रताप बिहार से 2 गाड़ी सुबह आएंगी, 2 गाड़ी शाम को आएंगी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच बहुत दूर की है और सेवा के मामले में तो कोई भारतीय जनता पार्टी के आगे कहीं पर रुकता ही नहीं है। यानी कि माना जाए कि देवेंद्र यादव जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं, अगर पार्टी का सिंबल मिलता है और टिकट मिलता है, देवेंद्र यादव चेयरमैन बन जाते हैं तो कहीं भी पार्टी लाइन से हटकर काम नहीं होगा और जो जनता के हित में काम होगा, जो जनता को यहाँ परेशानियाँ हैं। हालांकि 5 साल में आप ही की सरकार रही है और 5 साल में आप ही की सरकार से यहाँ चेयरमैन रीना भाटी रही हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो शायद अभी जनता की हल नहीं हो पाई। इससे सबसे बड़ी समस्या मैं पहले भी आपसे सवाल कर चुका हूँ, पानी की है। क्या लगता है कि अगर देवेंद्र यादव को चुनती है पार्टी तो क्या पार्टी लाइन पर देवेंद्र यादव खरे उतरेंगे? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया, अगर हम इस पे देखें 3 साल का कोरोना काल का पीरियड अगर नहीं होता तो पानी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। जिस तरीके से आज खोड़ा की हर गली पक्की है और हर नाली पक्की है और लाइट जो यहाँ पर आज शाम को देखेंगे जरा सा भी कहीं पर यहाँ पर अंधेरा मात्र नहीं नजर आता। और नगर पालिका पूरी तरीके से मुस्तैद है। खोड़ा का जो थाना भी खोड़ा को मिला है और जो यहाँ की पुलिसिंग की व्यवस्था है वो 24 घंटे अपना कार्य करती है। चाहे मेले का टाइम लें, उससे पहले कोई अपना रामलीला के दौरान देखेंगे तो जो चाक चौबंद जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, माता बहनें आज जो अपने आप को सुरक्षित यहाँ पर महसूस करती हैं और तमाम तरह की जो समस्याएं थी कोई सुनने वाला नहीं था, वो सब यहाँ पर एक तरह से खत्म हो चुके हैं। पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है और जो पानी का मुद्दा था इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि टैंकरों के द्वारा यहाँ पर पानी मिलेगा। और इसके बाद नोएडा विकास प्राधिकरण से भी बातचीत चल रही है। जल्दी ही उनसे जमीन अगर खरीद लेंगे नगर पालिका या जिला गाजियाबाद जमीन खरीदेगा तो टंकी की यहाँ पर व्यवस्था होगी। कोई समस्या खोड़ा की भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से दूसरी पार्टियों को 70 साल का अवसर दिया, आज भारतीय जनता पार्टी अगर अपना काम करने का अवसर मांग रही है यहाँ पर तो कोई घोटाले के लिए नहीं मान रही। एकमात्र उसका उद्देश्य है कि हमारा जो भारत देश है विश्व में नंबर 1 पर स्थान होना चाहिए और यहाँ पर कोई दुखी दरिद्र नहीं होना चाहिए। अभी कल ही देश के प्रधानमंत्री जी ने 3024 मकानों का लगभग दिल्ली में गरीब लोगों को आवास दिया है और उन्होंने कहा है कि गरीब हैं यहाँ पर लेकिन अभिशाप नहीं है। मैं जब तक रहूँगा हर गरीब के लिए काम करता रहूँगा। और जो हमारी पार्टी की स्थापना हुई है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापना इस पार्टी की थी और अंत्योदय की जो शुरुआत की थी वो अपने उपाध्याय जी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने शुरू की थी। तो वो दोनों पार्टी के ऐसे स्तंभ रहे। आज जो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई सिपाही है उनको अनुसरण रखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने उद्योग मंत्री को त्याग करके जाकर कश्मीर के लिए संघर्ष किया था और वहीं पर अपना बलिदान दिया था। उसी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम इन चीज़ों से कभी भी अपने आप को विमुख नहीं करते और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है। क्या कहेंगे, यानी कि देवेंद्र यादव किसी टिकट की लाइन में नहीं है, देवेंद्र यादव किसी स्वार्थ के लिए जनता की सेवा नहीं कर रहे, देवेंद्र यादव किसी स्वार्थ के लिए पार्टी में शामिल नहीं है, क्या मैं ये समझूं? ये पूरी तरीके से देखिए, मैंने बीएल शर्मा प्रेम जी के साथ बहुत पहले जब मैं बहुत छोटा था, मुझे मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि बीएल शर्मा प्रेम जी के साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिला भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से और जग्गी जी के साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिला। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, देश के यशस्वी गृह मंत्री कार्य कर रहे हैं और माननीय देश के रक्षा मंत्री कार्य कर रहे हैं, तो आज हमारे जैसे कार्यकर्ता को कुछ भी सोचने समझने का अवसर नहीं है। अगर कार्य करना है तो उनके पीछे चल के इससे बड़ा कहीं सुखद वातावरण नहीं मिलता और आज पार्टी उसको प्रोत्साहित भी करती है और आगे बढ़ने और कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रत्येक पल तैयार रहती हैं और बुलाते हैं कोई भी योजना है तो आप आइए और कोई भी गरीब है उसके जिस तरीके से कोई भी आपकी आवश्यकता है तो उसकी मदद के लिए आप आगे जाइए। देवेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे ये बनता है, आखिरी सवाल आपसे ये है, हालांकि आप
देखिए, जो भी राजनीति में आता है कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी सपने को लेकर राजनीति में जरूर होता है। आप खोड़ा में है, खोड़ा में भी तमाम लोग एक सपना देख रहे हैं कि चेयरमैन हम इस पार्टी से बने, क्योंकि पार्टियां और भी हैं लेकिन लाइन भारतीय जनता पार्टी की ही सबसे लंबी मुझे नजर आ रही है प्रत्याशियों की। हालांकि आपने ये कहा कि भाई मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो समझे मैं उसके साथ लगा रहूँगा। अच्छा, एक सवाल इससे हटके ये है कि अगर पार्टी यहाँ पर देवेंद्र यादव को टिकट ना दे, किसी और को टिकट दे, तो क्या समझा जाए देवेंद्र यादव पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की प्रक्रिया करेंगे या फिर देवेंद्र यादव पार्टी के साथ जुड़कर चुनाव लड़वाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, एक तो हमारे माता पिता होते हैं जन्म देने वाले, अगर दूसरे अगर हम माँ मानते हैं, अब हमारा अगर कोई माई बाप है तो वो हमारी एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, यहाँ पर उसका कुछ अपने स्वयं के लिए नहीं होता। और आज जो आपको अपने संसाधन अगर दिए हैं और समाज सेवा के काम अगर आ सकते हैं, अपनी पार्टी के काम आ सकते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता। तो मेरे साथ देवेंद्र यादव जी हैं, हालांकि लगातार समाज सेवा से जुड़े हुए और समाज सेवा के साथ साथ ही कार्यकर्ताओं के कहने पर राजनीति में भी सक्रिय हैं, लेकिन सीधा सीधा सवालों का जवाब दिया कि मैं पार्टी के साथ हूं, पार्टी से किसी भी तरीके की मेरी पर्सनल दावेदारी ये नहीं है कि पार्टी मुझे टिकट दे ही दे, लेकिन अगर टिकट मिलता है पार्टी से, पार्टी ये देखती है कि जो मैं कार्य समाज सेवा के खोड़ा की जनता के बीच जाकर कर रहा हूँ, क्योंकि जिक्र किया राष्ट्रपति का कि कहां से राष्ट्रपति को पार्टी लेकर आई। द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इस पार्टी से मुझे इतना बड़ा पद मिलेगा। इसी तरीके से निस्वार्थ भाव से देवेंद्र यादव यहाँ की सेवा कर रहे हैं जनता की। हालांकि देखना ये होगा कि क्या देवेंद्र यादव को टिकट मिल पाएगा, या फिर अगर देवेंद्र यादव को टिकट नहीं मिलता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि पार्टी जिसको भी कमल के फूल का सिंबल देकर हमारे बीच खोड़ा की जनता के बीच उतारेगी, तो देवेंद्र यादव तन मन से उस व्यक्ति को चुनाव लड़वाने के लिए सक्रिय रहेंगे। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए और ज़रूर ये बताइए कि आखिर खोड़ा में किसको टिकट मिलेगा और खोड़ा की जनता आखिर क्या चाहती है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, खोड़ा से।